राजा थे उनके समय सारे लोग स्वर्ग में पहुंच गए। तो यमराज पहुंचे भगवान के पास, बोले महाराज यहाँ तो जो थोड़ा सा नाम लेता है वो भगवान के धाम आ जाता है, मैं क्या करूंगा? आपने मुझे पद तो दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा जाओ चिंता मत करो, जिसको तुम बहका सकते हो बहका दो, छूट दे दी। पहले कथाओं में यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब से भगवान ने छूट दे दी तो वो तो क्या कथाओं से क्या ज्ञान के बाद भी बहका ले जाते हैं, क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं है, वो यमराज के दूत हैं जो भगवान के मिलने से आपको बाधा बनते हैं। घर में रहते हुए गुरु न सास्यात माता पिता न सास्यात, वो गुरु नहीं है जो भगवान के मिलने से रोके, वो माता पिता नहीं है जो भगवान के मिलने से रोके, वो भाई बंधु नहीं है जो भगवान से मिलने से रोके। अर्थात कौन है? अर्थात वो जीते जागते यमराज के दूत बैठे हैं। अब आप लोगों ने तैयार होके कथा में आए, लेकिन भाई साहब ने कहा किसी की बात नहीं कर रहा हो। बोले नहीं, कथा में नहीं जाना, घर में इतना काम पड़ा है। आप बताओ, जीवन भर काम पड़ा है, अगर वो कथा से आपको रोक रहे तो कौन हो गए? कौन हुए? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आत्म कल्याण के रास्ते में जो बाधा बनता है वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका शत्रु है। सनकादिक को क्रोध आ गया, बोले कि ये बताओ तुम भगवान के दूत होकर के, भगवान के पहरेदार होकर के भगवान से मिलने में रोकते हो। 3 बार आगे गए, तीनों बार रोक दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 युगों तक तुम राक्षस हो जाओ। तीन युगों तक राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला तो भगवान की तो लीला थी, तुरंत विष्णु भगवान निकल के बाहर आ गए। बोले ओहो, हमारे दरवाजे पर महात्मा जी लोग खड़े हैं। जैसे ही भगवान को देखा तो सनकादिक को कभी क्रोध नहीं आता था, वो क्रोध समाप्त हो गया। वो पछताने लगे कि मैंने क्या बोल दिया, श्राप दे दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले आपने नहीं दिया, जो कुछ भी हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ। तो बोले जब तुम्हारी इच्छा से हुआ तो तुम्हें ही इनका कल्याण करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी अवतार लेकर के जय विजय का कल्याण करने के लिए जाना पड़ेगा। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। वही जब हिरण्याक्ष मां के गर्भ में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, तो चारों तरफ अंधकार छा गया। कथा आती है कि कश्यप जी के शाम के समय उनकी 12 पत्नियां थी, उसमें 2 का नाम था अदिति और दिति। अदिति के हुए देवता और दिति के हुए राक्षस। दिति का मतलब भेद बुद्धि और अदिति का मतलब अभेद बुद्धि। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके यहां निश्चित ही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ही आएगा, और जिसकी बुद्धि अभेद है उसके यहां पर कपिल जैसे ही आएंगे, वामन भगवान जैसे ही आएंगे। जब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष इस संसार में आए तो अंधकार छा गया, चारों तरफ भय का वातावरण हो गया। जब दोनों ने जन्म लिया और तुरंत तपस्या की, हिरण्याक्ष ने क्या किया, इस पृथ्वी का हरण किया और जाकर के एक ऐसा किला बनाया, मेले का किला बनाया, उसमें पृथ्वी को रख दिया। ब्रह्मा जी की छींक से एक छींक आई, उसमें से एक कण निकला और सुअर का जन्म हो गया। बोलिए शूकर भगवान की। शूकर भगवान ने क्या किया कि पृथ्वी को अपने डालों पर लेकर, अपने दांतों पर लेकर के बचा के ले आए और उस मेले के किले को समाप्त कर दिया और पृथ्वी की स्थापना की।
भगवान शुक्र ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से जब जब संसार में अधर्म फैला है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अनेक जन्म लेकर के और लोगों का कल्याण किया। आगे कथा आती है कि एक कर्दम ऋषि नाम के संत थे, वन में तपस्या कर रहे थे। भगवान ने सोचा अगर इस तरह से सारे संत तपस्या में लग जाएंगे तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। कर्दम का विवाह हुआ। मनु शत्रुपा की 3 पुत्री थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ देवहूति से, लेकिन एक शर्त पर हुआ कि विवाह तो हम करेंगे, लेकिन जैसे ही पुत्र होगा तो हम जंगल को निकल जाएगा, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के बाद मेरा दायित्व बनता है कि हम अपना निर्माण करें। लेकिन आजकल क्या है, पुत्र के बाद किसी से कहो कि आप भगवान का भजन करवा रहे, आप रुक जाओ थोड़ा, अभी हमें पुत्र को पढ़ा लिखा के बड़ा करना है। बड़ा हो जाता है, बोले अरे अब क्या विचार है, अरे कोई बात नहीं इसकी शादी कर देते। शादी कर देते, बोले अब क्या विचार है, तो कहते अरे रुक जाओ थोड़ा नाती को तो देख ले। अब नाती ने देख लिया, अब क्या विचार है, अरे बोले रुक जाओ थोड़ा नाती की शादी आदि हो जाए। एक जगह एक व्यक्ति अपने नाती को खिला रहा था, उधर से संत महाराज निकले तो पूछा महाराज, कहते कि संतों के पास युक्ति होती है, आप बताइए कि मैं अब क्या करूं, मेरी उम्र हो गई, क्या शिक्षा लूं, कौन सा कर्म करूं कि भगवान को प्राप्त हो जाए। तो संत महाराज बोले अगर शिक्षा लेना है तो अपने नाती से ले लो, क्योंकि जिसको शिक्षा लेनी होती है वो कहीं से भी ले सकता है। बोले नाती से कैसे ले ले महाराज, बोले नाती जब हो जाए तो नाती क्या बोलने लगता है, नाती क्या बोलता है, बाबा बाबा। अरे अब तो बाबा बन जाओ, अभी तक घर में बैठे हो। तो संत महाराज ने कहा भैया अब तो बाबा बन जाओ, नाती तो कह रहा है बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। बोले महाराज आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक समस्या आ जाती है, जैसे ही हमारा लड़की का पुत्र आता है तो ये बाबा बाबा कहता है तो मन में आता है कि आप बाबा हो जाना चाहिए, लेकिन लड़की का पुत्र आता है तो कहने लगता है नाना नाना नाना। तो जाने का जो मन होता है वो मुझे रोक देता है, नाना करके। भाइयों बहनों माताओं ने, कर्दम ऋषि ने सोचा कि मैं जैसे ही मेरे पुत्र होगा मैं जंगल को चला जाऊंगा, जंगल को नहीं तो भगवान का भजन करूंगा। लेकिन वो तो भगवान की इच्छा थी, पुत्र के चक्कर में और उनके यहाँ पर 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याएं हो गई। उन कन्याओं के नाम है कला, अनसुईया, अरुंधति, श्रद्धा, शांति, हेबरभू, गति और सरयाती। अनेक प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 संतों के पास हुआ। अब तो 10वें के रूप में और स्वयं भगवान कपिल भगवान ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। बोले कपिल भगवान की। जैसे ही भगवान कपिल का प्रगटीकरण